हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। तो ये देखिए, लोग कहते हैं आदमी करता है महिलाओं को कत्ल, है ना। यहाँ पे महिलाएं इतनी बढ़िया हो चुकी है कि वो खुद ही कत्ल करके और इतना बढ़िया के 15 टुकड़ा करके और पति को बुक कर दिए हैं ड्रम में। तो बढ़िया है, इसकी गर्भ देखो बहुत अच्छे हैं। और किसके चक्कर में? एक कुत्ता लवारिश के चक्कर में, है ना, जो कि खुद का घर बर्बाद कर लिया है। और उन्हें शर्म नहीं आया कि उस इंसान का चेहरा भी प्रचंड की तरह है। अब जो अपना होता है वो अपना ही होता है। अगर वो पहले से इन चीज़ को चेतावनी सोच लिया होता वो आदमी, तो आज 15 टुकड़े नहीं होते। लेकिन ना, वो सोच रहा था घर बसेगा, बसाऊंगा समझा बुझा के, पर बसाने के चक्कर में खुद उजड़ गया। तो कहते हैं जहाँ जिसका कद्र नहीं होता है वहाँ पे वही इंसान मौजूद होता है। जहाँ पे कद्र होगा वो इंसान वहाँ होते ही नहीं है। तो कुछ ऐसे ही सामने है जो कि आप लोग देख रहे हो। तो जाना, अभी तो सांझ के टाइम भी हो गया। तो ऐसे ही कुछ है जो कि आपने देखा कि किस तरह से शादीशुदा औरत होके एक बेटी के जन्म दे के और अपने पति के एक दूसरे पराये आदमी के चक्कर में अपना ही पति के मार डाला, है ना। तो सही बात है, हम तो बेटा रहे या बेटी रहे दोनों तरफ से सहमत है कि सरकार सच में कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहा है अब बेटा का कत्ल हो रहा है तो उसका क्या होगा। तो भाई बेटा भी बचाओ, हाँ, अब बेटा भी पढ़ाओ, क्योंकि ये नारा जरूर ही लगना चाहिए। दोनों मतलब सुरक्षित हो जब ये संसार चल सकता है, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो दोनों के होना ज़रूरी है। और ऐसे गंदगी वाले को सिर्फ और सिर्फ फांसी ही हो जाए तो ही बेहतर है। फिर कोई महिलाएं हो चाहे कोई पुरुष हो, हम दोनों पक्ष से खुश है। चाहे हम महिला हो के भी बोल रही हूँ कि ऐसा हो रहा हो तो भी उस महिला को फांसी होना चाहिए तो चाहिए, क्योंकि उनको जेल में अगर उम्र भर के कैद भी दे देते हैं तो फिर भी वो जिएगी किसके लिए? जितना उनको 15 टुकड़ा किया है तो उसी के दौरान उनको कम से कम टुकड़ा नहीं तो उनको भी ऐसा दर्दनाक मौत दे दो जो कोई महिलाएं ये करने से पहले सोचे। और सबसे पहले कि 20 कढ़ाई में और हड़िया में जो मुंह डालते हैं ना जो आदमी और जो औरत, मैं उस पे ज़्यादा आज बात करूँगी। और इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी जो कि अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस वजह से नहीं बनाई हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो बना के डाल रखे हैं तो मैं सोचा चलो मैं भी क्यों नहीं आप सबका तक एक संदेश दे दूं, क्योंकि हमारी भी धर्म बनता है और जो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है उनको लेके आगे चलना है। जो हमारी भारतीय संस्कार है उनको आगे बढ़ाना है ना। तो हमें इनको लेके चलना है। तो इस चीज़ से सहमत है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। जब आपके तकदीर में जो लिखा होता है शादी तो उसी से होता है। और आपका मुंह मारने का यानी कि कुत्तों की तरह 75 घर में खाने की आदत हो गई है तो उस महिलाएं हो या आदमी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये चीज़ का लागू अगर कर लेते हैं इसमें इंडिया में यानी भारत में, तो फिर कोई आदमी नहीं तो दूसरी औरत को देखेगा, ना तो कोई औरत किसी दूसरे आदमी को देखेगा। जब देखेगा ही नहीं और ये कानून अगर आ जाए तो फिर तो सोचो कि कभी कोई किसी को देखेगा नहीं तो वो इतना आगे बात बढ़ेगा कैसे? जो अपना आदमी खुद अपना पति जब कभी प्यार तो करती ही होगी तभी ये तो बच्चा पैदा हुआ, ऐसे तो नहीं बच्चा पैदा कर लिया इसने। और बच्चा तो इतना बड़ी भी हो गई है और वो लड़की के क्या सीख दिया? नहीं तो अब माँ का प्यार मिला ना बाप का मिला, ना घर के छोड़े ना घाट के, तो वो बच्चा पर क्या असर होगा उस चीज़ के कोई सोचा तक नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो वो औरत किसी के पास मुंह मारने जाती नहीं।
तो इससे पहले इन चीज़ के लिए जो हो एक बढ़िया कानून बनाया जाए बस। और हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि एक ऐसा भी कानून हो जो कोई भी महिलाओं को देखे या आदमी को महिलाएं देखें, बस उनका एक ही कानून बना दो कि उसको कारोबार कर दो, सबसे अच्छी बात ये है। और तभी वो अगर जेल में जो घस घस के काटेगी ना जीवन, फिर उनको पता चल जाएगा कि हाँ अपना पति का या अपना पत्नी का से छुपा के जो ये छुछुन्नर कुत्ते वाले जो काम कर रहे हैं ना, जो महिलाएं चाहे जो औरत आदमी दोनों, तो उन चीज़ों को इससे तभी ये दूर रखा जाता। और जब तक ये चीज़ चलेगा ना तो उसको यही होता ही है, चाहे वो आदमी करता है तो औरत को मार डालता है, औरत करती है तो आदमी को मार डालता है। तो इसका एक ही सलूशन वही है कि इसी चीज़ के लिए कानून होना चाहिए जो कि सभी के लिए सुरक्षित रहे, चाहे वो आदमी हो चाहे महिला हो। तो बस हम तो यही कहेंगे और उसके अलावा क्या ही कहेंगे। और आप सब तो जानते हो कि हमारी वीडियो में ऐसे कुछ आते नहीं है। जब हम देखते हैं कि इतना दुर्गंध मच जाता है यूट्यूब पे, पूरा सोशल मीडिया पे एक एक के पब्लिक डाल देता है, फिर मैं लास्ट में इस टॉपिक पे बात करती हूँ। जब मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ तो पूरा खोल के रख देती हूँ। तो वही है, मैंने सारे सच्चाई बताया। और आप सबके ये वीडियो देखने से क्या सीख मिलता है और क्या हमने इस वीडियो, जो लोग पूरा देखेंगे वही कमेंट में ये राय अवश्य में देंगे। और ऐसा नहीं होता कि हम लोग का वीडियो बड़ा यूट्यूबर नहीं देखता, सभी लोग देखते हैं और सभी इस निर्णय को भी लिया जाता है। तो क्या पता किसके सजेशन से कौन कानून बदल सकता है, लेकिन हाँ दोनों का सुरक्षित होना ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए एक ही कानून बनेगा, वही सबसे फ़ायदा है। नहीं तो आदमी ऐसा कर सकता ना महिला औरत कर सकती। और इसमें क्या होता है, वो तो गई, आदमी काट दिया, आदमी भी ख़त्म है और महिलाएं भी जाएगी। अब उसको जेल में रखे, चाहे पूरा उम्र कैद दे चाहे जो भी दे, लेकिन इसमें क्या हुआ, किसका बर्बादी गया, बच्चा का जीवन बर्बाद किया। अगर ऐसा ही करना था शुरू में कर देता, ना बच्चा पैदा होता, ना बच्चा को वो कष्ट भोगने का और देखने के लिए मिलता। तो ये चीज़ सोच के और सरकार का जो निर्णय लेना हो तो इसमें एक ही कानून बनाया जाए और वो खूब शानदार, जो कि ऐसा कार्य करने से ये भारतीय नागरिक डरे तो अच्छा होगा। और नहीं ये ऐसे ही अगर चलता गया तो आदमी ऐसे दूसरी औरत के खातिर अपनी बीवी को काटेगी और बीवी ऐसी होगी तो आदमी को काटेगा। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे ही बेटा हो चाहे हमारी ही बेटी हो, वो घर घर को ऐसे ही कट के ड्राम में सीमेंट में जमा के पैक किया जाएगा। जो कि अभी हम पेड़ लगा रही हूँ ना, लेकिन वो पेड़ के जगहों में सीमेंट जमा के आदमी जमा दिया था। तो इस चीज़ से सारे आदमी और महिलाएं भी सतर्क हो जाओ कि ऐसे अगर आपके घर में चल रहा हो तो उस पत्नी हो या पति हो, कानून में उसका मतलब लिखवा के रख दो कि ये आदमी दोगला है। सीधा बात यही है, दोगला है। ये किसी के पास जाता है, मुंह मारता है, कुत्ता की तरह दुम हिला के घर में आता है। या वो महिलाएं है, कुत्ती है, 75 हड़िया में मुंह डालती है, तो भाई उसके लिए एक ही कानून में रिपोर्ट करा के छोड़ दो। जब भी कुछ हो तो फिर देखो, हम तो यही कहेंगे। और देश के सुरक्षा के लिए चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आज किसी का कट रहा, क्या पता कल मेरे को भी बारी आ जाए, तो ऐसे भी होता है। तो इस चीज़ के लिए अगवा सरकार इस कानून के लिए एक अच्छा शानदार लाए जो इसमें सभी लोग सुरक्षित रहे और सभी का बेटा बेटी जो भी हो, वो भी तो किसी का बेटा था। और इतने सारे बेटी को भी मारते हैं, वो भी तो किसी के बेटी है। तो हम तो दोनों पक्ष से सहमत है। और आप लोग क्या कहते हो उस पर भी राय दीजिए। और जो दोगलापन करता होगा तो उनको तो, मेरे को तो ये लग रहा है एकदम हरी मिर्ची से भी तीखी लगी होगी, जो कि वो परपराता चरचराता होगा ही होगा ये कमेंट सब देख के। तो मैं कह देता हूँ कि हाँ, अपना में जो आदमी खुश नहीं रहा वो संसार में कहीं भी खुश नहीं रहता। हम नहीं कहते हैं, ये शास्त्र कहता है। तो आप सबका अगर थोड़ा सा भी अगर ऐसा काम कर रहे हो तो सबसे पहले जो अपनी बेटी और अपने पहले माँ के बारे में सोचना है कि जिस कोख से आपने पैदे लिए हो
तो उस कोख के बारे में याद करना। शायद कोई महिलाएं आपके लिए रोए या ना रोए, अगर आपकी माँ अगर अच्छी होगी या नहीं आपके ही तरह 75 घाट की पानी पी होगी तो फिर भाई तू मर भी गया ना, तेरे लिए कोई नहीं रोएगा। अगर नहीं अच्छी होगी तो वो जब तक जिंदा रहेगी रो रो के मर जाएगी। तो अपनी माँ बहन के बारे में भी सोचना। अब बेटी पैदा करके जाके ऐसे काम कर रहे हो या बेटा पैदा करके, और दोनों जब एक करोगे तो दूसरा तो दोनों को भोगना ही है ये भुगतान। तो इससे अच्छा कि बच्चा का मत घिसेटो बीच में, तब पैदा ही नहीं करो। और सरकार से एक ही दरख्वास्त है कि इन चीज़ के लिए कानून बढ़िया बनाया जाए जिससे कि ये हो ही ना सके, बस। और क्या ही कहें। और जो लोग के साबुत पकड़ा जाए तो वो सीधा रिपोर्ट कर दे थाना में, उससे सुरक्षित हो सकता है। क्योंकि अगर लड़का पर ये चीज़ आएगा तो लड़का दरख्वास्त दिया रहेगा, अगर लड़की को हुआ तो लड़की दरख्वास्त दे रखी होगी, तो फिर उस पर नहीं तो हाथ छोड़ने का, नहीं तो कुछ करने का, ना धमकियाँ सुनने का, ये चीज़ हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और आप सब पूरे वीडियो देखते हो जो भाई बहन, वो तो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग कल कमेंट किए थे क्या हो गया है भाई का, तो भाई का ऑपरेशन हुआ है और इस वजह से उनका तबीयत ख़राब था। तो हम भी उनके वीडियो देखते हैं, जैसे कि हम वीडियो डालें उसी प्रकार वो सब 2020 से डाल रहे हैं और उनका हम देखते हैं तो एक परिवार जैसा लगाव हो जाता है। भले कोई काम करके आओ ना आओ, लेकिन एक बार वीडियो ज़रूर देखती हूँ। तो इस वजह से उनका वीडियो कल मैं डाली थी। तो जैसे कान में कोई प्रॉब्लम था तो इस वजह से, और सोचोगे ऐसा कौन सी बीमारी थी, तो भाई बीमारी का नाम हम नहीं बताएंगे, जो कि उन्हीं के चैनल पर मिलेगा। तो हम इस चीज़ का रिवील नहीं कर सकते। जिसको जो मिला है भगवान के कृपा से वही बहुत अच्छा है, और उन्हीं के अनेक प्रकार में देखिए। और वीडियो करूँगी यहीं पे, फिर मिलूँगी नया वीडियो।